एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे से YouTube चैनल पर। और आज के सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बायोलॉजी के टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय से, यकृत से, अग्न्याशय से या फिर अमाशय से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ना तो पित्ताशय से होता है, ना तो अग्न्याशय से होता है, ना तो अमाशय से होता है। बाकी बचा ऑप्शन बी, तो यकृत से होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत बार पूछा है। पित्त रस का स्राव होता है तो यकृत से यानी लीवर से होता है। बाकी ये तीन ऑप्शन जो बचे, देखो इनके बारे में भी जान लो। पहला पित्ताशय, पित्त पित्त कहां पे संचित रहता है? तो पित्त जो है वो पित्ताशय में संचित रहता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो पित्त होता है वो कहां पे संचित रहता है? तो पित्ताशय में। बाकी अग्न्याशय के बारे में भी जान लेते हैं। अग्न्याशय जो होता है, ये जो है इससे तीन एंजाइम निकलते हैं, यल ए टी, लेट, लेट से याद रखो। यल से होता है लाइपेज, ठीक है, और ए से होता है एमाइलेज, एमाइलेज, और टी से होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है, क्योंकि पूछ सकता है ना कि लाइपेज एंजाइम कहां पाया जाता है? तो अग्न्याशय। एमाइलेज कहां पाया जाता है? अग्न्याशय में। बाकी अमाशय, अमाशय भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमाशय जो होता है, इसमें एक तो जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि, इसको याद रखिएगा। जठर ग्रंथि से दो एंजाइम निकलते हैं, पहला है ये, पहला रेनिन और दूसरा है पेप्सिन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। रेनिन दूध को दही बना देता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो देखो, हमने चारों ऑप्शन को बाकायदा डिटेल में बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं। 2024 का क्वेश्चन ये भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पराग कोश में होते हैं बाह्य दलपुंज, अंडाशय, बीजांड या पराग कण। तो ना तो बाह्य दलपुंज होता है, ना तो अंडाशय होता है, और ना ही बीजांड होता है, पराग कण होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे पराग कण होगा। तो पराग कोश में पराग कण भरे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ इस तरह से, ऐसे ये फूल की संरचना हो गई। ये जो होता है, ये कुछ इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पे ये निकला होता है ऐसे डंठा, कुछ इस तरह से ऐसे। तो इसमें ये जो ये गोल गोल है, इसको हम बोलते हैं पराग कोश, ठीक है। और बाकी जो है, इसी में छोटे छोटे कण भरे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पराग कण, ठीक है। तो पराग कण निकल के जो है ये वर्तिकाग्र पे जाता है, और वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है। तो अंडाशय में ही निषेचन होता है, ठीक है। ये है आपका वर्तिकाग्र, और ये है वर्तिका, यहां तक वर्तिका, और ये हो गया अंडाशय, ठीक है। ये फीमेल पार्ट होता है। बाकी ये जो है मेल पार्ट होता है, इसको हम लोग पराग कोश, पराग कण, और ये हो गया आपका पुंकेसर, ठीक है। ये जो डंठा है, ये चीज जो है, यहाँ जो बीजांड है, ये बीजांड जो है बीज का निर्माण करता है, ठीक है। तो अंडाशय, अंडाशय आपने देख लिया, अंडाशय जो होता है यहीं पे निषेचन होता है। बाह्य दलपुंज, तो बाह्य दलपुंज कुछ इस तरह से बाहर ऐसे निकला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं तो पराग कण होते हैं। तो बहुत बार पूछा है, इसको भी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। 2024 में ये भी पूछा है। यहाँ पे एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो गुलाब का फूल एकदम गलत, सरसों का फूल एकदम गलत, आम का फूल एकदम गलत। तो पपीते का फूल, जो पपीते का फूल होता है वो एक लिंगी होता है। मतलब एक लिंगी का मतलब हो गया ऐसा पुष्प जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं एक लिंगी। बाकी जो है, गुलाब हो गया, सरसों हो गया, आम हो गया, इसमें मेल और फीमेल एक्के में होता है। देखो, एक लिंगी पुष्प के और भी उदाहरण है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प ऐसे। तरबूज, तरबूज, ये खीरा, मक्का और सहतूत, सहतूत, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। तो कोई जरूरी नहीं है पपीता ही पूछे, इसमें से भी आपको पूछा जा सकता है। तो एक लिंगी पुष्प तरबूज हो गया, खीरा हो गया, मक्का हो गया और सहतूत हो गया, इसको भी याद रखिएगा। द्विलिंगी पुष्प, ये भी पूछा जा सकता है, द्विलिंगी, द्विलिंगी पुष्प, ये होता है पहला गुड़हल, गुड़हल,
सेम, मटर, मटर हो गया, उसके बाद कपास हो गया, ये भी है द्विलिंगी पुष्प। बाकी यहाँ पे देखो सरसों हो गया, आम हो गया, गुलाब हो गया, ये भी द्विलिंगी पुष्प हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आहार श्रृंखला का मतलब होता है ना कि मतलब एक जानवर दूसरे जानवर को खा के अपना पेट भरना ही आहार श्रृंखला कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ आम जो है वो गेहूं को तो खाता नहीं है, और गेहूं जो है घास, एकदम गलत है। बाकी यहाँ पे देखो हाथी जो है वो गाय को नहीं खाता है, गाय जो है बकरी को, एकदम गलत। यहाँ पे बकरी जो है मछली को नहीं खाती है, ये भी गलत। यहाँ पे देखो मानव जो है वो बकरी को खाता है और बकरी जो है वो घास को खाती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सामान्य एक लिंगी पुष्प में नहीं पाया जाता है बाह्यदल पुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर या वर्तिकाग्र। कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई एक चीज नहीं पाया जाता है। तो देखो जो एक लिंगी पुष्प होता है उसमें बाह्यदल पुंज होता है, ठीक है, होता है ये, और पंखुड़ी ये भी होती है, पुंकेसर ये भी होता है, वर्तिकाग्र ये नहीं होता है। तो बाकी आपका ऑप्शन जो है डी गलत है, इस पे आपको टिक करना है। वर्तिकाग्र, एक लिंगी पुष्प में वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है।